हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंतर्गत आने वाली हैवी व्हीकल फैक्ट्री अबाड़ी, जो कि अभी एबीएनएल के अंतर्गत यानी कि आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के अंतर्गत आती है, जब से इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 7 डीपीएसयू में तब्दील किया है, वहां से आप लोगों के लिए वैकेंसी को निकाला गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को क्लियर है कि अभी जितनी भी आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के अंतर्गत यूनिट है या 7 डीपीएसयू हैं, उनके अंतर्गत जो भी यूनिट आती है वहां पर परमानेंट वैकेंसी आप लोगों की नहीं आती है, 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी निकाली जाती है। तो यहां पर भी जो वैकेंसी आई हुई है वो 4 ईयर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी को निकाला गया है। यहां पर यदि हम लोग एडवर्टाइजमेंट की बात करें, ये इनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। भारी वाहन निर्माणी यानी कि हैवी व्हीकल फैक्ट्री अबाड़ी की तरफ से ये वैकेंसी को निकाला गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत बेसिकली ये आती है। अब यहां पे कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करते हैं। 25 जनवरी 2026 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो इसकी है वो बेसिकली आप लोगों की रहने वाली है 14 फरवरी 2026। यानी कि जो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके बाय पोस्ट भेजोगे ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से, वो 14 फरवरी तक फैक्ट्री के पास में पहुंच जाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये फॉर्म आप लोगों का ऑफलाइन होने वाला है। पेमेंट जो है आपको एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से करना है। हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे कि सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो। यहां पर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोगों को मिल जाता है। यहां पर इन्होंने क्लियर किया है कि ये जो वैकेंसी है फिक्स टेन्योर बेस्ड पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट बेसिकली निकाली है। यहां पर ध्यान रखिएगा, इनिशियली पीरियड 1 ईयर का आप लोगों का है, देन इसको 3 ईयर और एक्सटेंड करेंगे, यानी कि टोटल जो है 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड बेसिकली इनने रखा है। यहां पर वैकेंसी की यदि हम लोग बात करें, जूनियर टेक्नीशियन यदि ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की बात करें, टोटल 55 पोस्ट यहां पर निकाली हुई हैं। उसके अलावा यदि हम लोग देखने लगे जूनियर टेक्नीशियन रिगर की बात करें, तो रिगर में यहां पर आपको देखने को मिल जाती है 25 पोस्ट निकाली हुई हैं। उसके अलावा यदि हम लोग हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर की बात करें, 8 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। फिटर ऑटो इलेक्ट्रिक की यदि हम लोग बात करें, 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। उसके अलावा यदि जूनियर टेक्नीशियन सैंड एंड सॉर्ट ब्लास्टर की बात करें, 6 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो इस प्रकार यहां पर टोटल 98 वैकेंसी है। और उसके अलावा मशीनिस्ट की इन्होंने अलग से वैकेंसी निकाली है, जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट की, जो कि टोटल 122 वैकेंसी यहां पर निकाली है। तो ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर आपको देखने को मिल जाती है जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट की, जो 122 पोस्ट है। अब देखो यहां पर यदि हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यदि जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट की हम बात करें, आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मशीनिस्ट से किया है या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि आईटीआई आपने मशीनिस्ट से करी है, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। यहां पे जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास में अप्रेंटिसशिप हो, लेकिन सिलेक्शन प्रोसीजर में कुछ प्रेफरेंसेस दिए गए हैं। जैसे कि जिन्होंने हैवी व्हीकल फैक्ट्री अबाड़ी से अप्रेंटिस किया है उनको प्रेफरेंस मिलेगा, या इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के किसी भी यूनिट से अप्रेंटिस विद्यार्थी हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगा। देन उसके बाद में नॉर्मल अप्रेंटिस विद्यार्थियों को प्रेफरेंस मिलेगा। देन उसके बाद में आईटीआई स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये सीक्वेंस बेसिकली रहने वाला है, वो अभी हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर में बेसिकली समझ रहे होंगे। तो फिलहाल समझिएगा, मशीनिस्ट में अप्लाई करोगे तो मशीनिस्ट से आईटीआई हो, चाहे एससीबीटी से हो, एनसीबीटी से हो, या डायरेक्ट अप्रेंटिस है, तो आप लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की यदि बात करें, क्रेन ऑपरेटर की, यहां पे क्लास 10th या उसके समकक्ष आपने कोई भी एग्जामिनेशन बोर्ड बेसिकली कंप्लीट किया हो। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, फॉर हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायरमेंट है यहां पर। और मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग क्रेन ऑपरेशन का आप लोगों ने कहीं से है तो आप लोग अप्लाई करोगे। जूनियर टेक्नीशियन रिगर की बात करें, आईटीआई रिगर से करा है, आप अप्लाई कर सकते हो। 2 ईयर का एक्सपीरियंस लोडिंग एंड अनलोडिंग का आप लोगों को यहां पे रिक्वायरमेंट है। हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर की बात करें, यदि आपने फोर्जर एंड हीट ट्रीटमेंट से आईटीआई किया है अप्लाई कर सकते हो। एंड फिटर ऑटो इलेक्ट्रिक से आईटीआई किया है, इसमें अप्लाई करोगे। सैंड एंड सॉर्ट ब्लास्टर की बात करें, क्लास 10th या आप लोगों का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, साथ में मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों का सॉर्ट ब्लास्टिंग इंडस्ट्री में यदि है तो अप्लाई कर सकते हो। यहां पे 10th के बाद में केवल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है जूनियर टेक्निकल सैंड एंड सॉर्ट ब्लास्टर में, ध्यान रखिएगा। अब देखो यहां पे यदि एज लिमिट की बात करें, मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर रखी गई है आप लोगों की। अब यहां पे जो एज लिमिट है उसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जैसे कि एससी एसटी कैंडिडेट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन
रिलैक्सेशन, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट को 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। साथ साथ में जो एक्स अप्रेंटिस ट्रेनी है उनको भी अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी जितने साल की उनकी अप्रेंटिस ट्रेनिंग है। यदि 1 ईयर की है 1 ईयर, 3 ईयर की है 3 ईयर की, इस तरीके से आपको यहां पे आपको एज लिमिट में छूट मिल जानी थी। अब यहां पे क्या कुछ आपको मिलने वाला है इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए इनका जो बेसिक पे है ना वो 21,000 रुपीज है। बाकी यदि हम लोग बात करें, कई सारे कैंडिडेट का बीएमएल में सिलेक्शन हुआ है, तो क्या सर बीएमएल ज्वाइन करें या फिर यहां पर ज्वाइन करें? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, बीएमएल में जो स्टार्टिंग बेसिक पे आप लोगों को दे रहे हैं वो आई थिंक 16,900 दे रहे हैं और ये जो है कहीं ना कहीं 21,000 के आसपास दे रहे हैं। तो यहां पे बेसिक पे आप लोगों का काफी अच्छा है। साथ साथ में इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस 5% आप लोगों को दिया जा रहा है। एनुअल इंक्रीमेंट 3% एज इट इज आप लोगों को देखने को मिल रहा है जैसा कि बीएमएल है। अदर बेनिफिट में बात करें, जो 3,000 रुपीज पर मंथ आप लोगों का जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस है वो देखने को मिल रहा है, जबकि बीएमएल 1,500 रुपए मेडिकल एक्सपेंसेस के तौर पर आपको पर मंथ देती है। तो कुछ यहां पे ज्यादा बेनिफिट्स हैं यदि हम लोग सैलरी स्ट्रक्चर को देखें या अदर फैसिलिटीज को देखें उस कंडीशन में। तो यहां पर बाकी भी ग्रेजुएटी में ये लोग रखेंगे और बाकी चीजें यहां पर आप लोग देख सकते हो। आपको एचआरए मिलेगा इन केस यदि आप लोग यहां पे बोला है आप लोगों का क्वार्टर अवेलेबल होगा तो आपको क्वार्टर दिया जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस जो है आप लोगों का प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, यहां पे क्लियरली इन्होंने बोला है। सिलेक्शन प्रोसेस, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है उसको समझ लीजिएगा। यहां पे देखो, जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट किसी भी पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हो, सिलेक्शन प्रोसेस यही रहने वाला है। प्रेफरेंस विल बी गिवन इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे पहले किसका सिलेक्शन होने वाला है? यहां पर जिन्होंने हैवी व्हीकल फैक्ट्री से अप्रेंटिस किया है उनका पहले सिलेक्शन होगा। उसके बाद में ओएफबी एक्स ट्रेड अप्रेंटिस, यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की किसी भी यूनिट से आपने अप्रेंटिस किया उस केस में उनको लिया जाएगा। यानी कि पहले इनको लिया जाएगा, फिर भी सीट बच जाती है तो इनको लिया जाएगा, फिर भी सीट बच जाती है तो अदर एनटीसी या एनएसी होल्डर को लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो हैवी व्हीकल फैक्ट्री एक्स अप्रेंटिस वालों को कैसे मान के चलिए कि 10 पोस्ट हैं और हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवार्डी वाले 100 लोग अप्लाई करते हैं, तो उस केस में 10 लोगों को कैसे छांटा जाएगा? सबसे पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन मंथ ईयर ऑफ पासिंग। जिसने पहले एनएसी की होगी उसको पहले लिया जाएगा, बैच नंबर जो इनका रहता है। साथ साथ में जो एनएसी के मार्क्स हैं उसके बिहाफ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मान के चलिए 2018 वाले जो है काफी ज्यादा कैंडिडेट है, वही जो है 20 कैंडिडेट है, तो उसमें फिर जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसके बिहाफ पर छांटा जाएगा। नेक्स्ट यहां पर समझिएगा, जो ओएफबी एक्स ट्रेड अप्रेंटिस वाले हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सेम बिहाफ पर उसके बाद में, और नेक्स्ट जो है एनएसी के क्या मार्क्स है सेम देखा जाएगा। नेक्स्ट यहां पे आईटीआई वाले आते हैं जो एनटीसी एनएसी दोनों किसी अदर डिपार्टमेंट से करे हुए हैं, तो उस केस में जिन्होंने दोनों किया है एनटीसी के मार्क्स बेसिकली देखे जाएंगे, और जिन्होंने ना तो एनएसी किया है ना एनटीसी किया है, 10th और एक्सपीरियंस के बिहाफ पर जो वैकेंसी आई है उसमें उनका कितना रिलेवेंट एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पर उनका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। साथ साथ में मान के चलो कि 2 कैंडिडेट है, उसके पास में भी 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसके पास में भी 3 साल का एक्सपीरियंस है। अब दोनों में से किसको लिया जाएगा? जिसके 10th में मार्क्स ज्यादा है उसको बेसिकली सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये इनका पूरा कंप्लीटली सिलेक्शन प्रोसीजर है। ध्यान रखिएगा, यहां पे क्या है ना, मैक्सिमम केस में तो अबाडी से जो अप्रेंटिस किया उनका हो जाता है, लेकिन अभी क्या 18,000 वैकेंसी आई थी तो हमने क्या देखा कि अबाडी के अलावा काफी सारे कैंडिडेट का वो मतलब अबाडी से जिन्होंने अप्रेंटिस किया वो तो ऑलरेडी लग चुके हैं। तो यहां पर भी ऐसा नहीं है जिन्होंने अदर जगह से अप्रेंटिस किया उनका होगा नहीं, चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने पिछली वैकेंसी में देखा वहां पर भी यही सारी रूल रेगुलेशन थे, लेकिन अदर जगह के स्टूडेंट्सों का हुआ जिन्होंने किसी भी डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस किया या आईटीआई ओनली किया उनका भी सिलेक्शन देखने को मिला। क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा थी, यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, लेकिन जो कैंडिडेट ऑलरेडी वहां पर लग चुके हैं या जिन्होंने प्रैक्टिकल दिया हुआ है पहले 2025 में, उनको यहां पे ले ही नहीं रहा, वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो ये चीज भी इन्होंने बेसिकली यहां पे क्लियर कर दी हुई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पर देखिएगा नोट में इन्होंने बेसिकली क्लियर किया है कि जिन्होंने ट्रेड टेस्ट को अटेंड किया है जुलाई 2025 टू दिसंबर 2025 वो एलिजिबल नहीं है, आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ध्यान रखिएगा, तो वो कैंडिडेट तो एलिजिबल ही नहीं होने वाले हैं। तो ये यहां पे इसीलिए चांसेस है कि जो अदर कैंडिडेट है उनको यहां पे मौका मिल सकता है। तो ये तो हो गई सिलेक्शन की बात। यहां पे उसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होगा जो कि गो एंड नो गो बेसिस पर होगा, फाइनल आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग सिलेक्शन लिया जाएगा। नेचर ऑफ एंगेजमेंट 4 ईयर का है, ऑलरेडी देख चुके हैं। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट 4 ईयर का आप लोगों का रहने वाला है। टर्मिनेशन ऑफ एंगेजमेंट क्लियरली बोला है कि टेन्योर खत्म होगा, आपकी टर्मिनेशन कर दिया जाएगा।
यहाँ पे ऐसा क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है कि जैसे ही 4 साल कंप्लीट होंगे आपका ऑटोमेटिकली जो 1 ईयर कंप्लीट होगा उसको एक्सटेंड करेंगे, हम 4 ईयर तक करेंगे या हम 1 मंथ का नोटिस देके निकाल सकते हैं। तो वो सारी चीजें यहां पर बेसिकली इन्होंने मेंशन किया, यानी कि कुल मिला के आप परमानेंट होने का दावा नहीं कर सकते हो इनके ऊपर, इन्होंने क्लियरली लिख के दे रहा। आप इंटरेस्टेड हो तो आ सकते हैं। अब बात आती है अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा। नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है, यहां पे आप इसको प्रिंट कर लीजिए। इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। काफी सारे फेक स्पेशल टेक्नो नेम से टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से ज्वाइन करिएगा। वहीं पे मैं सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको बेसिकली डालता हूं, जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होते हैं उनको बेसिकली मैं अपलोड करता हूं। तो उसको ज्वाइन करके रखिएगा जिससे कि डे टू डे अपडेट मिल सके। जिनका वीडियोस नहीं बना सकते हैं या छोटी जो अपडेट होती है मैं इमीडिएटली टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूं। तो इस तरीके से आपको बेसिकली डालना है। अब देखो पेमेंट एप्लीकेशन फी की यदि हम लोग बात करें कि आपको पेमेंट कैसे करना है। पेमेंट करने के लिए आपको एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से पेमेंट करना होगा, और इसका मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो भी आप लोगों के लिए क्लियर किया है कि कैसे आपको प्रॉपर तरीके से अपनी पेमेंट करना है। तो यहां पे मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं जिससे कि सारी चीजें आपकी बेहतर तरीके से क्लियर हो। यहां पर एप्लीकेशन फी की यदि हम बात करें 300 रुपीज, आपको एसबीआई कलेक्ट की वेबसाइट पर जाना है, पीएसयू सिलेक्ट करना है, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड तमिलनाडु सिलेक्ट करना है, पेमेंट कैटेगरी में एचपीएफ रिक्रूटमेंट फीस सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद में अपनी पेमेंट को जो है कंप्लीट करना है। ये सारा पेमेंट रिसिप्ट के साथ में, ये सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में 14 फरवरी से पहले आपका फॉर्म जो है इस दिए गए एड्रेस के ऊपर पहुंच जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जो एड्रेस बेसिकली आप लोगों का दिया हुआ है, इस एड्रेस पर आपको प्रॉपर तरीके से भेजना है इसको, और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है, इसको प्रॉपर तरह से फिल करना है, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगाना है, वो सारी चीजों को फॉलो करना है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।